साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके सामने देश में 70 साल में बनी तस्वीर और फिर 7 साल में बनी एक दूसरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा और इसका अंतर समझाऊंगा। आज का दिन एक विशेष पड़ाव का दिन है। आज ही के दिन 3 साल पहले भारत ने पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और इस घटना ने भारत की राजनीतिक सोच की तासीर को बदल कर रख दिया था। पहले आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक बयान सुनाकर इसकी शुरुआत करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह बयान मुंबई हमले के बाद का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पुलवामा हमले के बाद का है। ये दोनों बयान सुनिए। Existing laws will be tightened to ensure that there are no loopholes available to terrorists to escape the clutches of the law. मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ये दो बयान भारत की दो तस्वीर का बोध कराती है। पहला बयान भारत की लाचारी, दुर्दशा और कुछ ना कर पाने की बेबसी का एहसास कराती है, जबकि दूसरा बयान जो मात्र 7 साल में बनी तस्वीर है, यह एक सशक्त, समर्थ और आत्मविश्वास के भाव से भर देती है। आज ही के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पराक्रम देश को देखने को मिला जब पाकिस्तान की सरजमी पर भारतीय वायुसेना ने घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और वहां आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान को पुलवामा आतंकी हमले का भरपूर जवाब दिया गया। लेकिन मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह की लाचारी दिखती रही और यही हाल विश्व परिदृश्य में भी देखने को मिला। मैं संयुक्त राष्ट्र की बात करता हूं कि जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो वहां जाकर भारत गिड़गिड़ाता रहा। यह ठीक वैसे ही था जिस प्रकार कश्मीर के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र लेकर गए। लेकिन पुलवामा हमले के बाद ठीक इसका उल्टा हुआ। वही संयुक्त राष्ट्र और उसका सुरक्षा परिषद खुद सामने आया और उसने सर्वसम्मति से भारत के मामले में भारत का साथ देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। आप ये दोनों वीडियो देखिए, उसी समय के ये दोनों वीडियो हैं। At the outset, let me express my deep gratitude for the strong condemnation and the condolences expressed by members of this august body over the heinous attacks in Mumbai recently. The United Nations Security Council has passed a resolution condemning the 14 February Pulwama terror attack in which 40 CRPF Jawans were martyred. The resolution was unanimously adopted by P5 members, which include China, France, Russia, the United Kingdom and the United States. दो आतंकी हमलों के बाद भारत के प्रति संयुक्त राष्ट्र के नजरिए में कितना फर्क है, आप समझ गए होंगे। इसकी वजह यह है कि मुंबई हमले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ यही सोचते रह गए कि आखिर यह आतंकी हमला हुआ कैसे, भारत पर क्यों हमला किया गया, किसने किया, किसका समर्थन था और वो सबूत कहां है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकी हमले के बाद मतलब अपने रणनीतिक प्लान में जुट गए। वो इस बात की तैयारी करने लगे कि आखिर इसे किस प्रकार से कुचलना है, इन आतंकवादियों के हौसलों को कुचलना है। और दो प्रधानमंत्रियों के बीच का अंतर आपको उनकी एक्टिविटी, उनके बयान में भी दिखेगा। मैं आपको ठीक 3 दिन बाद का दोनों प्रधानमंत्रियों का एक एक बयान सुनाता हूं, आप देखिए। Terrorists had the advantage of surprise. This time there was no advance indication. सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो,
वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। मुंबई आतंकी हमले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरी तरह से लाचार थे और वो इसका जवाब देने के लिए एक विदेशी सहारा ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले के बाद देश को आगे रखा, पूरी रणनीति तैयार की और मतलब कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी और उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी कि आपको जो करना, मतलब ये रणनीति तैयार तो हो गई और साथ ही साथ उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये जाहिर किया और बताया और खुली छूट दे दी कि आपको जो करना है आप कीजिए। भारत के इन दो प्रधानमंत्रियों के रुख में अंतर के कारण इसका असर विश्व परिदृश्य में भी देखने को मिल रहा था। अब मैं आपको दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की बात बताता हूं। मुंबई हमले के बाद अमेरिका के में जो व्हाइट हाउस का प्रवक्ता है उसने क्या किया, उसने एक सिर्फ शोक संदेश पढ़ा, लेकिन पुलवामा हमले के बाद क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। उसने खुलकर यह बात कही कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जो भी कदम उठा रहा है उसमें अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और यही नहीं किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद तक रोक दी। आप ये दो वीडियो देखिए, दोनों आतंकी हमलों के बाद अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही, आपको ये दिखाता हूं। Strongly condemn the outrageous attacks in Mumbai, and my thoughts and prayers are with the wounded and those who have lost loved ones. Bolton, in fact, called up Ajit Doval to express his condolences for the terror attack in Jammu and Kashmir and offered the United States full support to India in confronting terrorism. भारत के प्रति अमेरिका के व्यवहार का ये अंतर हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन यही हाल चीन का भी था। जी हां, चीन का, जिस चीन के साथ कांग्रेस इतनी निकटता जाहिर करती है ना, उसकी बात बताता हूं। मुंबई हमले के बाद चीन ने सिर्फ एक शोक संदेश पढ़ा और छुट्टी कर ली। उसने तो इस हमले को, इस आतंकी हमले को आतंकी हमला तक नहीं माना, उसने ये माना ही नहीं। लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद क्या हुआ, वही चीन भारत के साथ आकर खड़ा हो गया, उसने अपना समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव भारत के समर्थन में पारित किया गया उसमें भी चीन ने अपनी स्वीकृति दी। आप ये वीडियो देखिए, चीन की क्या प्रतिक्रिया रही। इस दो वीडियो में आपको दिखेगा, एक मुंबई हमले के बाद का और दूसरा पुलवामा हमले के बाद का है। आप ये दोनों वीडियो देखिए। China too backing this resolution. Pakistan effectively has lost its last global ally. The UNSC statement underlined the need to hold the perpetrators, organizers and financiers and sponsors of the acts of terrorism accountable and to bring them to justice. तो ये है भारत में दो बड़े आतंकी हमलों के बाद भारत के प्रति दो बड़े देशों का क्या नजरिया था। अभी आपको मैंने दोनों बड़े देशों का भारत के प्रति नजरिए में क्या अंतर रहा ये तो आपने देख लिया, लेकिन भारत के दोनों प्रधानमंत्रियों के रुख में भी एक बहुत बड़ा अंतर था। अब मैं आपको इस कहानी को 12वें दिन लेकर चलता हूं। इस जो भी जैसे मतलब मनमोहन सिंह ने मुंबई आतंकी हमले के बाद जो कुछ किया वो 70 साल तक सत्ता में बैठी कांग्रेसी सरकारों का चरित्र दिखाता है, लेकिन 12वें दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ किया वो भारत में आए एक अभूतपूर्व बदलाव की वानगी दिखाता है। अब ये 12वें दिन दोनों के बयान सुनाता हूं, आप देखिए, इससे आपको एक बड़ा फर्क नजर आएगा। Mumbai as the target of this barbaric attack was not without deeper intent. It was meant to be an attack on our very concepts of nationhood. We have shared the evidence that we have gathered so far on the incident with Pakistan. आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। जरा सोचिए कि 70 सालों तक कांग्रेसी सरकारों ने यही चरित्र बनाया कि कोई भी घटना होती है तो उसके लिए कमीशन बनाओ, सबूत इकट्ठा करो और जांच करते जाओ, अनवरत, जिसका कभी कोई समाधान नहीं निकलता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले के दौरान पूरे आत्मविश्वास के साथ रणनीति बनाई, निर्णय लिया और फिर हमले का जवाब दिया। उसने देश में एक नए चरित्र को पैदा किया जो आत्मविश्वास से लबरेज है। और हाँ, याद रखिएगा, ये 12वां दिन आज ही था, ठीक 3 साल पहले, जब भारत ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। और जब भारत के रुख में इतना अंतर 2 आतंकी हमलों के बाद, तो पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, ये भी तो देखने वाली चीज़ है। मैं आपको पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बताता हूँ। मुंबई हमले के बाद पूरी दुनिया को, भारत ही नहीं पूरी दुनिया को पता था कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा था। आप उस समय की चीज़ों को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान ने गलती मानना तो छोड़िए, उल्टा भारत पे ही धौंस जमा रहा था। लेकिन जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान ने जब भारत की कार्रवाई देखी, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार का साहसिक फैसला किया, उसके बाद पाकिस्तान के हौसले पस्त थे। और यह भी जग जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पैर कांप रहे थे। आपको मैं 2 वीडियो दिखा रहा हूं, दोनों आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया दिखा रहा हूं। आपको जो फर्क है ना, वो खुद ब खुद नजर आएगा। आप देखिए। I stand with the people of India. I stand with the leadership of India. I am sorry. जो सिचुएशन आज है, हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की, और सिर्फ ये डी-एस्केलेट करने के लिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। दरअसल मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के बीच का जो फर्क है ना, यही 70 साल की तस्वीर और 7 साल की तस्वीर, भारत की 2 तस्वीरों का फर्क है। अब दोनों प्रधानमंत्रियों के व्यवहार में फर्क की ये कहानी आगे बढ़ती है। मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं, अब 3 हफ्ते आगे की कहानी बताता हूं। दोनों प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं, आप इन दोनों के ही बयान सुनिए, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। Governments in some of our neighboring countries are very fragile in nature. The more fragile a government, the more it tends to act in an irresponsible fashion. Pakistan's responses to our various démarches on terrorist attacks is an obvious example. 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। साथियों, 2014 से पहले का वक्त याद कीजिए।
भारत में लगातार आतंकी हमले होते थे और इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होता था, ये पूरी दुनिया को पता था और हम पाकिस्तान की ओर देखते भी थे, लेकिन फिर चुपचाप बैठ जाते थे क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने हमारे अंदर ये खौफ भर दिया था कि पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन आज स्थिति ये है कि उसी परमाणु बम के होते हुए वही पाकिस्तान हमसे खौफ खाता है और यही अंतर 70 साल और 7 साल के बीच का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।